सो हेलो एंड वेलकम टू दी ऑप्शंस। मैं हूं अरविंद शाह। अपन बात करने वाला है कि हमारे कल की वीडियो में आज के दिन के लिए ट्रेड प्लान किस तरह सेट थे, और अपन इसी वीडियो में अब नेक्स्ट डे मार्केट जब मंडे को ओपन होगा 28 तारीख को, तो 28 तारीख को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो ट्रेड प्लान भी निकालने की कोशिश करेंगे। और अपन अगले हफ्ते की मतलब किस तरह से एक्सपायरी प्ले कर सकते हैं वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है कि हमारा क्या लेवल था आज कि 480 के ऊपर अगर मार्केट जाता है किसी भी तरीके से कहीं से भी, तो अपने को लॉन्ग करना है, और 260 से नीचे जब जाता है तो अपने को शॉर्ट करना है। ठीक है, मार्केट क्या हुआ, 260 तक तो गया, वहां से फिर एक बाउंस बैक लिया क्योंकि ये तगड़ा सपोर्ट है। 260 का हमारा जो है ना वो अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से बार बार सपोर्ट आता है, तो 260 से इस बारी भी आया है सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट यहाँ से एक 260 को लेगा, वापस से पुल बैक करेगा और 440 तक या तो फिर 380 तक, ये 200 मूविंग एवरेज है 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ 380 तक या तो फिर 480 तक हमारे ये लेवल्स थे ऊपर की तरफ के। अब 260 से बाउंस बैक अगर आता है तो, और शॉर्ट का ट्रेड क्या था हमारा हमारा ये था कि 440 से अगर नीचे गिरता है मार्केट तो 260 तक अपन जा सकते हैं, मतलब यहाँ से रिवर्सल प्ले करेंगे, यहाँ से भी रिवर्सल प्ले करेंगे अपन, ऐसा प्लान किए थे कल के दिन। ठीक है, वो हुआ क्या कि मार्केट आज ओपन तो हुआ और उसी बॉटम पे मतलब 260 के आसपास पूरी तरह से रेंज में फंसा के रख दिया मार्केट को। और इस 260 की अगर बात करें और इस वाले हाई की बात करें तो ये लगभग 100 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन मार्केट फंसा रहा। और एक ट्रेंड लाइन हमको फॉलो होती हुई दिखाई दी जो कि स्लोप है, जो कि एक गिरता हुआ ही पैटर्न है, और इससे मार्केट की वीकनेस पता चलती है कि मार्केट आगे वीक ही रहने वाला है। ठीक है, तो अपन अगर इस ट्रेंड लाइन को प्ले कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके यहाँ से ट्रेड बनाया जा सकता था सिर्फ 3 कैंडल की बस। बाकी ये ट्रेड अपन 3 बजे के बाद का ज्यादा भरोसा नहीं करते, इसलिए अपन वो नहीं करेंगे। बस ये वाला ट्रेड मिला अपन को। और यहाँ पे एक अगर आप वॉल्यूम को इंडिकेट देखते हैं तो जब ये डोजी पे जब तगड़ा वॉल्यूम आया तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती थी जो कि हमारे लेवल्स तक गई है, 460 260 के नीचे तक गई है। लेकिन यहाँ से अपन 260 जैसे क्रॉस हुआ ना तो एक शॉर्ट का भी ट्रेड इनिशिएट करने की बात किए थे कल की वीडियो में। तो यहाँ से एक रीटेस्ट के बाद मैंने बोला था कि बहुत तगड़ा लेवल है, रीटेस्ट और कंफर्मेशन का जरूर वेट करना, कल की वीडियो में ये स्पष्ट है। तो अगर रीटेस्ट का अपन ने वेट किया तो वो रीटेस्ट आया नहीं, और मार्केट जब रीटेस्ट देगा तो इस लेवल को टूटेगा तभी अपन को शॉर्ट करना है। तो ये लेवल टूटा नहीं, वापस से बाइंग आ गई और मार्केट वहीं पे आके क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, 260 पे एकदम सपोर्ट पे ही बैठा है। तो अब अपन इस लेवल को थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ ले आएंगे 235 के आसपास। ठीक है, अब अगर 235 टूटता है तो अपने को शॉर्ट जाना है, और शॉर्ट का टारगेट हमको इस हफ्ते मतलब 31 अगस्त की एक्सपायरी के लिए हमको इस हफ्ते बहुत अच्छे अच्छे टारगेट मिलने वाले हैं शॉर्ट के लिए। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे ना तो देखो यहाँ पे मार्केट ज्यादा कंसोलिडेट किया नहीं, तो यहाँ से जब गिरेगा ना मार्केट तो एकदम तगड़े से गिरेगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लेवल्स है नहीं। तो 18,870 तक लेवल हमको दिखाई दे सकते हैं इस हफ्ते तक, मतलब 31 के एक्सपायरी तक। ठीक है, तो अगर हमारा मार्केट कल के दिन 230 के नीचे जाता है तो पोजिशनल अपन शॉर्ट की तरफ बैठ सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड शॉर्ट में बना सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड लेके चल सकते हैं एक्सपायरी तक के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने बोल दिया तो एक्सपायरी तक अपन बैठे रहे हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है वो अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए करते जाइए करते जाइए, स्टॉप लॉस मतलब ट्रेल करेंगे तो उसमें दिखेगा कि अपना प्रॉफिट जो बना था वो कितना जा रहा है, उस हिसाब से आप पोजीशन को काट सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन व्यू हमारा अभी तक जिस हिसाब से चार्ट बोल रहा है, देखो चार्ट क्या है ना हमारा, अगर इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट को गिरना चाहिए। हो क्या रहा है
कि यहाँ से एक वेज बना के मार्केट गिर रहा था, चैनल के रूप में गिर रहा था, ठीक है। मतलब अगर इसको ट्रेंड लाइन को फिर से अगर ड्रॉ करें अपन, तो इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से देख लेते हैं अपन। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें अगर अपन, तो मार्केट हमारा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया था, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करना गैप अप के द्वारा ही पॉसिबल था, अदरवाइज पॉसिबल भी नहीं था। तो ये जब नीचे आया ना, तो यहाँ पे हो सकता था कि ये ट्रेंड लाइन का पुल बैक है, मतलब सपोर्ट वापस से रिटेस्ट है, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, ऐसा सिनेरियो बना सकते थे अपन। लेकिन आज के दिन तगड़ा गैप डाउन हुआ, उस वजह से मार्केट इसी रेंज में फिर से वापस आके फंस गया, ठीक है। और जो फंसा तो सपोर्ट के लेवल से हिलने नहीं दिया मार्केट को, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा नेगेटिविटी मतलब हमको मार्केट में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 260 के रेंज के आसपास ही मार्केट है, तो यहाँ से पुलबैक भी आ सकता है। थोड़ा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे। आज के दिन मार्केट को गिरना चाहिए था, जिस हिसाब से गैप डाउन भी हुआ है और 260 के लेवल को रिटेस्ट भी किया है, सपोर्ट भी मतलब सपोर्ट को ब्रेक भी किया है, 230 तक जाने की कोशिश किया है मार्केट। तो उस हिसाब से आज के दिन मार्केट को गिरना चाहिए था, लेकिन जब नहीं गिरा तो इसका थोड़ा सा सतर्क होकर अपन ट्रेड करेंगे। यहाँ से पुलबैक भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अपने व्यू पूरी तरह से नेगेटिव हो चुके हैं। लेकिन एक चीज और है, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो स्पेशली मेरा जो सेटअप है, मतलब हमारा जो सेटअप है अपने, उसमें आरएसआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आरएसआई में क्या है ना कि अभी के केस में आरएसआई में डाइवर्जेंस हमको एक देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें आरएसआई में, कहाँ गया ये, तो इसको अगर मिलाएं अपन तो ये फ्लैट नहीं है बल्कि ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो एक डाइवर्जेंस हमको देखने को मिल रहा है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल ही फ्लैट है, मतलब कोई डाइवर्जेंस नहीं है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाँ है थोड़ा सा डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस थोड़ा सा हमको ये बता रहा है कि मार्केट 230 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा और यहाँ से 480 के लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है अभी भी, मंडे को, ट्यूसडे को, मतलब लगभग 1-2 दिन। लेकिन अगर 230 का लेवल ब्रेच होता है, नीचे की तरफ टूटता है, तो अपन जा सकते हैं पोजिशनली। अपना ट्रेड टारगेट अपने ये रहेंगे 18,870 तक के लेवल, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब सपोर्ट कोई अच्छा दिख नहीं रहा है, सिर्फ तगड़ा जो मूव आया था वही मूव है। तो यहाँ से तगड़ा मूव गिर भी सकता है, लेकिन गिरने नहीं देंगे, टेंशन मत लेना आप। थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे मार्केट जिस हिसाब से 3 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें अपन, 3 आवर, तो मार्केट जिस हिसाब से एकदम तेजी से ऊपर गया था, उस हिसाब से तेजी से नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो नीचे मार्केट में क्या है ना कि गिरावट तेजी से आती है, उछाल धीरे धीरे ही आता है, ठीक है। तो मार्केट अगर गिर धीरे धीरे रही है ना, तो समझिए कि यहाँ से कंडीशन वही फिर कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ से अपन ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ओके, अपन ने डिस्कस कर लिए कल के लिए क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे। ये पूरे हफ्ते का व्यू था हमारा, अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल SGX निफ्टी क्या हमारा शो कर रहा है, SGX निफ्टी जहां पे क्लोज हुआ था वहीं पे है एग्जैक्ट, ठीक है। जहां पे 15:30 की कैंडल क्लोज हुई थी वहीं पे अभी मार्केट है और फ्लैट चल रहा है बिल्कुल। जब से हमारा मार्केट बंद हुआ है तब से SGX निफ्टी बस वोलेटाइल है और कुछ नहीं है।
कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, फिर नीचे पटक दिया जाता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे पटक दिया जाएगा। तो कुछ नहीं, फ्लैट ओपनिंग अभी शो कर रहा है मार्केट SGX निफ्टी। और बाकी के वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड मार्केट में भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। अभी कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, एक चीज़ है जो कि DJI हमारा डॉ जोन्स बता रहा है कि निगेटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा मार्केट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है हमारा। बाकी क्रिप्टो में भी थोड़ा थोड़ा हल्का माइल्ड नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, बियरिश साइड देखने को मिल रही है, ठीक है। अब निफ्टी की बात कर लें, लेवल्स की बात कर लें। तो देखो आज का जो सपोर्ट था ना, आज का जो सपोर्ट था वो अगर टूटा तो अगर मान लो कि मार्केट सीधे ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, क्योंकि जैसा अभी बता रहा है SGX फ्लैट ओपन, तो जाने देना 200 तक के लेवल के लिए जाने देना, या 200 से नीचे भी जाने देना, मतलब 280-85 तक जाने देना। उसके बाद फिर से 225 तक के लेवल के लिए वेट करना, या 230 तक के रेंज के लिए वेट करना। 230 पे फिर से मिले तो अपन यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे मतलब शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे और फिर जाने देंगे अपन 150 तक के लेवल के लिए, ठीक है। अगर ये टारगेट भी सस्टेन करता है तो नीचे जाएंगे अपन। और एक मिनट, नीचे कहाँ तक जाएंगे अपन? 19,100 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट की तरफ के ये हमारे ट्रेड हो गए आज कल के लिए, मतलब मंडे के लिए। और लॉन्ग कब करेंगे भैया? देखो लॉन्ग अपन को दिख रहा नहीं है, क्यों? मार्केट जिस हिसाब से गिर रहा है ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो मार्केट जिस हिसाब से इस रेंज से बाहर गया था, फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल है, उस चीज के बारे में अपन बात कर चुके हैं पिछले। और मतलब देखिए रोज रोज की वीडियो देखा करिए, उससे समझ में आएगा कि पिछले दिन का हमारा डिस्कशन क्या था, पूरे हफ्ते का व्यू क्या हमारा चलते आ रहा है, उसी ऊपर अपन बात करते हैं। तो ये 480 का फिबोनाची इंपॉर्टेंट लेवल है और 260 का भी फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस रेंज में जब तक मार्केट है तब तक अपन यहाँ से सपोर्ट लेंगे ऊपर जाएंगे, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेंगे नीचे आएंगे, ठीक है। यही कहानी चलती रहेगी, मतलब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएंगे और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएंगे, और इसी लेवल पे चलता रहेगा कहानी हमारा, ऐसा रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा 480 का लेवल टूटता है ऊपर की तरफ तो ही अपन लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज लॉन्ग नहीं करेंगे। लॉन्ग का पोजीशन सोचेंगे ही नहीं कल के दिन, तो थोड़ा बहुत हाँ, मतलब अगर 260 या 240 इस रेंज पे हमको मार्केट मिलता है और कुछ इस तरह से एंगल्फिंग कैंडल वगैरह बनती हैं तो यहाँ से अपन जा सकते हैं 440 के लिए। लेकिन 440 पे जाने में हमको ये 380 का लेवल हमको देखना पड़ेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 200 मूविंग एवरेज है वहाँ पे, तो 380 का लेवल ये भी है। और यहाँ पे एक पिवट पॉइंट भी है, ये वाला लेवल हमारा, ये वाला जो लो लगा था और यहाँ पे जो हाई लगा था, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये हमारा 200 मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगा लॉन्ग की तरफ में, ठीक है। तो सेल करने का अच्छा मौका मिलेगा जब भी इस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट हमारा रेजिस्टेंस खाता है। मतलब यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है ना तो अपन अच्छा कैंडल पैटर्न का कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख के, मतलब या तो फिर शूटिंग स्टार या तो फिर बियरिश एंगल्फिंग बने तो अपन को सीधा शॉर्ट करना है, जो कि हमारा 260 के लेवल तक 230 के लेवल तक जाएगा। मतलब ये अब क्या है ना, रेंज थोड़ा हमारा ज्यादा हो गया, 260 से 230 तक का रेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो 260 है, ये वाला रेंज 260 है और आज का जो लो लगा वो 230 है, ठीक है। तो 260 से 230 के बीच का रेंज अपन शॉर्ट की तरफ, या अगर यहाँ 380 से रिजेक्शन मिलता है तो अपन जा सकते हैं, 100 पॉइंट का ट्रेड अपने को मिलेगा, ठीक। तो कल के दिन मार्केट सेल ऑन राइज का रहेगा, सेल करने का प्लान करना मंडे को, ठीक है। कल के लिए ऑल द बेस्ट, और चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लीजिए अगर, और वीडियो अच्छी लग रही है, एनालिसिस पसंद आ रही है, और हमारे हिसाब से अगर मतलब आपका थोड़ा बहुत भी ट्रेड प्लान हो पाता है और ट्रेड ले पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिल्कुल कि एनालिसिस कैसी लगी आपको और कैसे ट्रेड कर पा रहे हैं आप। चलिए, नमस्कार।